नमस्कार। फेफड़े की कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही संक्षेप में उसके स्टेज के बारे में और कितने प्रकार के होते हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप्स उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फेफड़े के कैंसर को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर में बांटा गया है। स्मॉल सेल लंग कैंसर 15 से 10% केसेज में होते हैं और बाकी 80%, 85%, 90% नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं। नॉन स्मॉल सेल में भी जो मोस्ट कॉमन है वो एडिनोकार्सिनोमा होते हैं, उसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बाकी सब कुछ वैरायटी होते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन लार्ज सेल वैरायटी होते हैं। अगर स्टेज की बात करें तो आम तौर पे मोटा मोटी अगर बीमारी फेफड़े के एक लोब में है, एक तरफ है, तो वो स्टेज 1 में आता है। अगर वो ग्लैंड्स के फेफड़े के बीच में जो ग्लैंड्स है उसको इन्वॉल्व कर लिया है, नोड्स को, तो वो स्टेज 2 में जाना जाता है। अगर वो दूसरी तरफ के नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया है, या तो बीमारी एक लोब से दूसरे लोब में, या इतना बीमारी बढ़ा है कि वो चेस्ट वॉल्स को इन्वॉल्व कर लिया है, तो वो स्टेज 3 में आता है। और फेफड़े में पानी आ जाना, दूसरे तरफ के फेफड़े के लोब्स में इन्वॉल्व हो जाना, ऊपर के ग्लैंड्स में इन्वॉल्व होना, या लीवर में, ब्रेन में कहीं चले जाना, हड्डियों में आना, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, वो स्टेज 4 में आता है। तो प्रैक्टिकलिटी में हमारे यहाँ 95% पेशेंट जो होते हैं वो स्टेज 4 में आते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टेज 4 में रहते हैं और कुछ एक स्टेज 3 में। स्टेज 1 और 2 में 5 से 10% केसेज ही हमें प्रैक्टिस में मिलते हैं। तो जानने के लिए है कि मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे या तो जिनका उल्टी तरफ के नोड्स में चला गया है बीमारी, जिधर फेफड़ा में उसके उल्टी तरफ के नोड्स को इन्वॉल्व किए हुए हैं, या वो फेफड़े में पानी के रूप में प्रेजेंट किया, लीवर में बीमारी है, प्लूरा को इन्वॉल्व कर लिया है, ब्रेन में चला गया है, स्पाइन को कर लिया है, ये चौथी स्टेज में हमारे मरीज मैक्सिमम आते हैं। ये इलाज के व्यू से बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है। अब रहा बात ट्रीटमेंट का, स्टेज का ट्रीटमेंट। पहला स्टेज में सर्जरी, या कभी कभी अगर ऐसे जगह पे जहां सर्जरी नहीं हो सकता है या पेशेंट बहुत ही कमजोर है तो रेडियोथेरेपी से ही हम उसको ठीक कर देते हैं, कोई और मॉडलिटी ट्रीटमेंट नहीं लगता है। दूसरा स्टेज में सर्जरी और रेडियोथेरेपी प्लस माइनस केमोथेरेपी देना होता है। तीसरा स्टेज में अगर अपफ्रंट सर्जरी नहीं हो सकता है, तीसरा स्टेज के अगर शुरुआती दौर है, तुरंत सर्जरी नहीं हो सकता है, तो पहले हम केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देके छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। तीसरा स्टेज के जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं BC में, उसमें भी हम शुरू में रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी देके पहले छोटा करते हैं, तब फिर कभी कभी केस में इम्यूनोथेरेपी भी या टारगेटेड ड्रग्स भी, और फिर उसको हम बाद में डेफिनेटिव सर्जरी अगर छोटा होता है, या अगर शुरू में सर्जरी कर लिए तो बाद में हम रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी या टारगेटेड ड्रग्स देते हैं, ओरल ड्रग्स। चौथी स्टेज का लंग कैंसर, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज में हमारे पेशेंट्स में पाया जाता है, पिछले 12-15 साल में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया है। केमोथेरेपी अब चौथी स्टेज के लंग कैंसर में हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, सबसे लास्ट में। रेडियोथेरेपी रेयरली करते हैं, अगर ब्रेन में बीमारी चल गया है, पैर में लकवा मार दिया, स्पाइन में है या कुछ वैसी जगह, तो कभी कभी रेडियोथेरेपी। सर्जरी का कोई रोल नहीं है, तो क्या करते हैं भाई, ना केमो देते हैं, ना रेडियो देते हैं, ना सर्जरी। हम देखते हैं कि कहाँ पे जेनेटिक डैमेज है, उसके DNA लेवल में कहाँ म्यूटेशन है जिसके कारण कैंसर हुआ है, और उस म्यूटेशन को हम टारगेट कर सकते हैं कि नहीं। टारगेट करना मतलब कि जैसे हर ताला का एक अलग चाबी होता है, वैसे ही हर टारगेट जो DNA के लेवल पे जो म्यूटेशन दिखते हैं, जो डैमेजेज रहते हैं, उस डैमेज को सील करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए टारगेटेबल ड्रग्स रहते हैं, जिसको हम टारगेटेबल ड्रग्स बोलते हैं कि इफ वी कैन फाइंड अ टारगेटेबल म्यूटेशंस, देन वी आर a bit assured that this patient will go for another 2 to 3 years like that। तो उस केसेज में हम टारगेट्स को ढूंढते हैं, टारगेट्स जो कि PCR मेथड से या NGS के मेथड से हम कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक से
EGFR म्यूटेशन खोजते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है एशियन पॉपुलेशन में, खास करके जो नॉन स्मोकर होते हैं करीब 30 से 35% लोगों में होता है। फिर एल्क म्यूटेशन 2 से 5% लोगों में होता है। उसके अलावा कुछ और रेयर म्यूटेशन है, मेट एम्प्लीफिकेशन है, HER2 म्यूटेशंस है। तो ये सब म्यूटेशंस, BRAF म्यूटेशन है। अभी तो हम एक बहुत कॉमन म्यूटेशन था जिसके अगेंस्ट ड्रग नहीं था, वो RAS म्यूटेशन था, उसके अगेंस्ट भी ड्रग्स आ गया है। तो मोटा मोटी देखेंगे तो एडिनोकार्सिनोमा में अब करीब 50% से ज्यादा 60-70% केसेज ऐसे हैं जिनको कि हम किसी न किसी टारगेटेबल ड्रग से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, केमोथेरेपी से दूर जा सकते हैं, केमोथेरेपी को हम अवॉइड कर सकते हैं। और टारगेटेबल ड्रग्स आर लाइक मैजिक बुलेट, ये अपने टारगेट को हिट करता है। केमोथेरेपी की तरफ बम्बार्डमेंट नहीं है कि किसी शहर में कोई चोर है नहीं पता चल रहा है पूरे शहर को बम्बार्ड कर दो। केमोथेरेपी कैंसर को तो मारता है, पूरे शरीर में उसका साइड इफेक्ट होता है। टारगेटेबल ड्रग्स में जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता है, जनरली, एब्सोल्यूट नो नहीं है, जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये रेयरली साइड इफेक्ट करता है। और उसके अलावा कभी कभी ड्रामेटिक रिस्पॉन्स करता है। इवन ब्रेन ट्यूमर में हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं लंग कैंसर के जो कि वेंटिलेटर पे थे ब्रेन मेट्स के कारण, और आज ये पेशेंट अपना पिछले 4-5 साल से नॉर्मल काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से ये पेशेंट नॉर्मल काम कर रहे हैं टारगेटेबल ड्रग से 4थी स्टेज में। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है फेफड़े के कैंसर में। उसी तरह इम्यूनोथेरेपी नई ड्रग से जो कुछ 20-30% बच गया उसमें कि कोई टारगेट नहीं मिल रहा है, तो हम PD-L1 रिसेप्टर देखते हैं। इम्यूनोथेरेपी की ये ड्रग्स हैं कि जो हमारे ही इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये ड्रग्स आज भी इंपोर्टेड हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से आते हैं, अभी पेटेंट नहीं है। बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि लोग इंटरनेट पे सर्च इधर उधर करते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर इधर उधर में बोलते हैं कि हम इम्यूनोथेरेपी अपने घर में बनाते हैं और हम अपने क्लिनिक में बनाते हैं, हम देंगे। हम बोलें कि हम अपने हॉस्पिटल के पीछे में जगुआर फाइटर कार बनाते हैं और रफाल फाइटर प्लेन बनाते हैं, आप बोलिएगा ये पागल हो गया है। तो उसी तरह इम्यूनोथेरेपी का कंसेप्ट जो है ना काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लंग कैंसर में जिस एक पेशेंट्स में हम आज 75 साल के मरीज में भी चमत्कारिक फायदा देखते हैं। और ये बहुत ही सिंपल, बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें जो मोस्ट रिसर्च और जो आज हम यूज कर रहे हैं अपने पेशेंट पे वो एंटी PD-1 या एंटी PD-L1 एजेंट्स हैं। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में सोफिस्टिकेटेड पेटेंट टेक्नोलॉजी MNC कंपनी की द्वारा बनाई जाती है। कॉस्टली ड्रग्स है। कॉस्टली ड्रग्स से मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये पेटेंट ड्रग्स है, यूरोप, अमेरिका से, इंग्लैंड से, USA से इंपोर्ट होके आती है, इंडिया में नहीं बनता है। और यही इंपोर्टेड ड्रग्स CMC वेलोर, एम्स दिल्ली, TMH मुंबई, अपोलो, मैक्स, ये वो जो बड़े बड़े कुछ एक क्लिनिक्स का आपको ऐड देखने को मिलेगा जहां बोला जाएगा कि ये सेल थेरेपी, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, वो कैंसर हीलर, वो इम्यून हीलर, वो सब के चक्कर में ना पड़े। हम अगर बोलेंगे कि हम अपने हॉस्पिटल के पिछवाड़े में रफाल फाइटर प्लेन बनाते हैं या हम जगुआर कार बनाते हैं, रेसिंग कार, तो आप बोलिएगा ये पागल हो गया। तो वैसे ही एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े लैब्स में बनते हैं। इंडिया में अभी बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं है। माइंडेड बताना ये है कि ये कॉस्टली ड्रग्स हैं और कभी कभी चमत्कारिक फायदा मिलता है, कभी कभी बोल रहे हैं ध्यान रखिए 60-70% लोगों में, 80% में फायदा नहीं मिलता है। लंग कैंसर में थोड़ा ज्यादा मिलता है क्या भला? हम लोग सबके शरीर में टी जो WBC होते हैं ना, वो टी लिम्फोसाइट, उसके ऊपर में PD-1 होता है, प्रोग्राम डेथ। प्रोग्राम डेथ मतलब प्रोग्रामिंग है, मौत का प्रोग्रामिंग है। जब बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आता है तो ये सिग्नल को सेंस करता है और उसको प्रोग्राम डेथ करके PD-1 रिसेप्टर एक्टिवेट होकर उसको मारता है। एकदम आम भाषा में बता रहे हैं। हमारे शरीर के सेल्स को नहीं मारता है, क्योंकि ये अपने ऊपर, हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, तुम मेरे को पहचानो, तुम हमको खुद पे अटैक मत करो। तो शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है PD-L1, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड। और जब शरीर टी लिम्फोसाइट और PD-L1 में इंटरेक्शन होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। अब ये कैंसर का कोशिका इतना चालाक है कि ये भी अपने ऊपर PD-L1 लगा लेता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो अब उसके ऊपर हम ड्रग दिए हैं जो
इम्यूनोथेरेपी के ड्रग बोले जाते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर, वो PD-1 या PD-L1 को ब्लॉक कर देता है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट एक्टिव होके और उसको किल करता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी के ड्रग जैसे निवोलुमैब हो गया, पेम्ब्रोलुजुमैब हो गया, डुर्वालुमैब हुआ, एटिजोलुजुमैब हुआ, ये सब कॉस्टली ड्रग्स है। तो कभी कभी चमत्कारिक फायदा। बोलने की बात है कि चौथी स्टेज के लंग कैंसर में हम आज लंबी जिंदगी दे सकते हैं। केमोथेरेपी से दूर जाना है, टारगेटेड ड्रग्स को खोजना है, टारगेटेबल ड्रग्स नहीं मिले तो इम्यूनोथेरेपी पे जाना है। टारगेटेबल ड्रग्स या इम्यूनोथेरेपी से हम लोग चौथी स्टेज में भी बहुत लंबा समय अपने अधिकतर पेशेंट में दे सकते हैं आज के डेट में। बट इस पूरे लंग कैंसर के टॉक में मैं नक्सल में बोलना चाहूँगा कि बीड़ी सिगरेट खैनी को जिंदगी में हमेशा के लिए कट करें, अपने को बीड़ी सिगरेट खैनी से दूर रखें, अपने दोस्त को, साथी समाजी को, ताकि इस दुनिया को हम लोग लंग कैंसर मुक्त बना सकें। धन्यवाद।